नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हाउ द थिंग्स वर्क में। मेरा नाम है प्रशांत जोशी और आज मैं बात करने वाला हूँ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रिपरेशन इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियो अच्छे से समझ में आए। ये मेरा जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बोला है कि आज मैं बात करने वाला हूँ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रिपरेशन इस टॉपिक के ऊपर। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग दोस्तों एक बहुत ही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है जिसमें जो सैटेलाइट होता है उसे रॉकेट के ऊपर उसे इंटीग्रेट किया जाता है और उस सैटेलाइट को जो है स्पेस में रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया जाता है। तो जो रॉकेट होता है उसे ज़रूरी थ्रस्ट क्रिएट करना होता है जो उसे पृथ्वी से दूर ले जा सके, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व बल भी उस रॉकेट और सैटेलाइट के ऊपर एक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही सटीकता, बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है और साइंटिस्ट लोग जो जो होते हैं वो ये सारे कैलकुलेशन करके इस पूरे लॉन्चिंग को अंजाम देते हैं। तो आज हम समझने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों कि सैटेलाइट लॉन्चिंग में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती है वो क्या होती है और इसका जो प्लानिंग होता है इस परियोजना का वो किस तरह से डिफाइन और डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो परियोजना होती है या जो लॉन्चिंग का जो प्लान होता है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान होता है। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी तक शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो 2.5 से 3 साल का ही यूज़ हुआ है, जो कि प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं जैसे कि स्पेसएक्स वगैरह है, इन लोगों ने अभी तक यूज़ किया है। बट जो गवर्नमेंट की परियोजनाएं होती है या प्लानिंग्स होते हैं उसमें 3.5 साल से लेकर तो 14 साल तक का समय भी लग चुका है। तो ऑन एन एवरेज 7.5 साल तक भी लग जाते हैं। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसमें जो रॉकेट होता है उसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट करना होता है ताकि वो अपने वेट के साथ सैटेलाइट और अदर चीज़ों का वेट लेके स्पेस में जा सके। तो दोस्तों, हम देखना पसंद करेंगे इसमें कि अलग अलग स्टेप्स क्या होती है दोस्तों। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये होता है प्लान जो सैटेलाइट प्री लॉन्चिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर दिन, हर एक्टिविटी, हर मिनट का एक वैल्यू होता है और उसको प्लान में कन्वर्ट करके जो साइंटिस्ट लोग हैं उसे अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मिशन डेफिनेशन एंड डिज़ाइन। ये सबसे पहली स्टेप होती है जिसमें हमें डिफाइन करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और वो ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हमें डिज़ाइन बिल्डअप करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? तो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें किस पर्पस के लिए सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना है। पर्पस इन द सेंस कि उस सैटेलाइट से हमें क्या आउटकम लेना है, हमें उससे क्या काम करवाना है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव में हमें सिलेक्ट करना है कि हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करना है या हमें कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करना है। तो इसमें हमें टाइप ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो हमें सिलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्टिव में। दूसरा होता है दोस्तों डिज़ाइन एंड बिल्ड सैटेलाइट। इसमें जो होता है हमें सैटेलाइट का जो डिटेल डिज़ाइन है वो डेवलप करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्पेस के एनवायरनमेंट में सैटेलाइट वहाँ पर सही तरीके से फंक्शन कर सके, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें उसको डेवलप करना होता है। तो वो जो सेक्शन होता है दोस्तों वो इसमें आता है डिज़ाइन एंड बिल्ड ऑफ सैटेलाइट, जिसमें हमें पूरा ध्यान रखना होता है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं वो, बाद में इसमें लगने वाले जो पेलोड है वो, ये सारी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो पेलोड किसे कहा जाता है? जस्ट पेलोड जो होता है वो सैटेलाइट को ही पेलोड कहते हैं। जो टोटल सैटेलाइट जो हमें स्पेस में लॉन्च करना है उस पर्टिकुलर सैटेलाइट को पेलोड कहा जाता है।
तो ये हो गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव जिसमें आपने सेट किया है मुझे सैटेलाइट क्यों लॉन्च करना है। ये हो गया डिज़ाइन कि जो सैटेलाइट मुझे लॉन्च करना है उसका डिज़ाइन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसे क्या फंक्शनिंग करना है, ये 2 स्टेप में आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग। सो इसकी पहली स्टेप में जो आपने डिज़ाइन किया है उस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है। तो उसमें आपने क्या डिज़ाइन किया है, तो उसमें आपने सब सिस्टम डिज़ाइन किए हैं। तो सैटेलाइट को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए स्पेस में सब सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल एक सब सिस्टम है, कंट्रोलर एक सब सिस्टम्स है, सेंसर्स सब सिस्टम में आते हैं। तो ये जो सारे मैंने जो बात की है अभी, ये सारे के सारे जो चीज़ें होती है ये सब सिस्टम्स में आती है, यानी सेंसर्स, पैनल्स इत्यादि। इवन एनक्लोजर जिसमें पूरे सैटेलाइट का जो मैकेनिज्म होता है उसको जो एनक्लोज करके रखते हैं वो भी सब सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इंस्ट्रूमेंटेशन कैरेक्टराइजेशन, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें यूज करने वाले हैं, जो हमें प्रॉपर डेटा जो है वो कैप्चर करेंगे और हमें प्रॉपर डेटा शेयर करेंगे, उन सभी का कैलिब्रेशन जो होना चाहिए वो, और कैलिब्रेशन के बाद जो टेस्टिंग होना चाहिए वो एज पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंटेशन और कैरेक्टराइजेशन में देखेंगे, कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उसका ये 2 चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो ये आपके प्लान का एक हिस्सा रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ सब सिस्टम। तो ये जो सब सिस्टम हमने डिफाइन की है ये सारी की सारी जो है ये हमें असेंबल करनी है, यानी यहाँ पर असेंबली होगी और उसके बाद में चेक होगा, असेंबली और उसका चेक होगा ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके लिए। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद दोस्तों तीसरी स्टेप होती है लॉन्च व्हीकल सिलेक्शन, जिसमें हमें लॉन्चिंग के लिए सिलेक्शन करना होता है प्रॉपर व्हीकल का, कि मुझे किस व्हीकल का यूज़ करके, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा अपने आने वाली वीडियोस में। उन वीडियोस में से उन व्हीकल्स में से हमें प्रॉपर व्हीकल चुनना होता है। उसका बेसिस होता है कि जो सैटेलाइट है या पेलोड है उसका लोड कितना है, यानी वेट कितना है, उसका साइज क्या है, ETC। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें प्रॉपर व्हीकल का सिलेक्शन करना है। और हमें इसमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि हम किस ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। तो उस ये जो तीनों चारों फैक्टर होते हैं, वेट, साइज, ऑर्बिट, ये सारे हम ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन से व्हीकल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आता है पेलोड इंटीग्रेशन। पेलोड इंटीग्रेशन दोस्तों ये होता है कि जिसमें हमें सैटेलाइट को रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके उसे असेंबली और ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें चेक करना है। तो ये होता है पेलोड इंटीग्रेशन प्लान, यानी PIP। तो एक प्लान होता है जिसके तहत हमें ये इंटीग्रेशन करके उसे स्पेसिफिकली चेक करना होता है। तो साइंटिस्ट लोग ये सब फॉलो करते हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन ये स्टेप होती है जिसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो सब सिस्टम है, ये सारा असेंबली हो जाएगा और इन सारी चीज़ों को हमें फेयरिंग में एनक्लोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फेयरिंग जो होता है वो सैटेलाइट यानी पेलोड को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग। क्योंकि सैटेलाइट रॉकेट के साथ जब लॉन्च होगा तो उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के चीरते हुए ऊपर जाना है, तो वहाँ पर उसका प्रोटेक्शन के लिए एनकैप्सुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों लॉजिस्टिक एंड फाइनल प्रिपरेशन, जिसमें स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आता है ट्रांसपोर्ट टू लॉन्च साइट, यानी जो हमने साइट सिलेक्शन किया है जहाँ से हमें ये प्रॉपर लॉन्चिंग करना है, वहाँ पर हमें जो सैटेलाइट है, रॉकेट है, ये दोनों को हमें ले जाना है। रॉकेट प्लस सैटेलाइट, क्योंकि ये अभी हमने इंटीग्रेट कर लिया होगा उस टाइम, तो ये दोनों चीज़ों को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। उसके बाद में आते हैं ग्राउंड ऑपरेशन, जिसमें फाइनल चेक्स जो होते हैं सब सिस्टम के बाद में फ्यूलिंग होता है, लॉन्च पैड का
निरीक्षण होता है या ऑब्जर्वेशन होता है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें आती है ग्राउंड ऑपरेशन में। उसके बाद आता है प्री फ्लाइट रिव्यूज़। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होती है जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स जो इंस्टॉल किए जाते हैं सैटेलाइट के अंदर, रॉकेट के अंदर, इन सारों का इंटीग्रेशन सही से हुआ या नहीं हुआ, उनका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिजायर्ड आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर परीक्षण होता है। यहाँ पे सारे जो फाइनल रिव्यूज होते हैं, फाइनल रिव्यूज इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग, ये सारे किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन, चेकशीट्स, ये सारी फुलफिल की जाती है। यहाँ इंश्योर किया जाता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट एज पर प्लान। तो ये चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पर प्री फ्लाइट रिव्यूज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डिप्लॉयमेंट एंड मिशन कंट्रोल। तो डिप्लॉयमेंट एंड मिशन कंट्रोल के अंतर्गत 3 चीज़ें आती है। पहली आती है लॉन्च, एक्टिवेशन और कंट्रोल। तो लॉन्च जो होता है वो एक्चुअल लॉन्च होता है, जिसमें लॉन्चिंग जो होता है वो पूरा प्लान होता है, समय, दिन, लोकेशन और वेदर, ये सारी कंडीशन जो होती है वो लॉन्च में जो कंडीशंस होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वगैरह, ये सारी लॉन्च में कंसिडर की जाती है। उसके बाद आता है एक्टिवेशन, यानी जब लॉन्च हो जाता है, सैटेलाइट अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है और वो अपना मोमेंटम बनाकर जब रिवॉल्व करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर लगी सारी जो सिस्टम्स है वो एक्टिव करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट करने के लिए उसे एक्टिवेशन मोड में डाला जाता है, जिसे एक्टिवेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है ये चेक किया जाता है कि सैटेलाइट जो है वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये एक्टिवेशन के बाद आता है फाइनली कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स कि सारी चीज़ें उसमें ऑन हो गई है सैटेलाइट में, उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है धरती पर उसके साथ संपर्क हो गया है और वहाँ से सही से सब चीज़ें कंट्रोल में आ रही है और साइंटिस्ट लोग जो है जो एक्सपेक्टेड डेटा है उनको वो मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि जो डिफरेंट स्टेप्स होगी कि एक सैटेलाइट लॉन्च करना कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। इसमें सालों की मेहनत है, सालों लग जाते हैं साइंटिस्ट लोगों को एक सिंगल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों ये था एक बेसिक आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्चुअल जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि लॉन्च पैड है जिसमें मैंने सैटेलाइट और रॉकेट दिखाया है, बाद में उसका लॉन्चिंग हो गया ऐसे दिखा रहा हूँ। तीसरे में मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें सेपरेट हो रही है टू रिड्यूस द लोड, और उसके बाद में मैं दिखा रहा हूँ कि जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में प्लेस हो गया है, जो रेस्ट चीज़ें हैं, जो वेस्ट है वो या तो स्पेस में है या तो अर्थ पे वापस आ गया है, और सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में लॉन्च होकर अपना काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा मेरे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।